अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे नाज़रीन कराम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर व आफियत से होंगे। ये एक ऐसी बहन की कहानी है जिसने मेहनत करके अपने भाइयों को बैरून मुल्क भेजा और इन भाइयों ने अपनी बहन को दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। पिछले दिनों अटक से एक ख़ातून की कहानी शुरू की गई, जिसको पढ़ने पर लाहौर से एक ख़ातून ने हमसे रब्ता किया और अपनी रुदाद सुनाने लगी। कहने लगी, सर मेरे वालिद PIA की रिटायर्ड अफसर थे। मैं अब्बा जान की इकलौती बेटी थी। हम 3 बहन भाई हैं। अब्बा जान मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। जैसा कि अहले मशरिक़ का तर्ज है कि वो बेटियों को ज़्यादा लाड लडाते हैं क्योंकि इन्हें एक दिन पराया होना होता है। बड़े भाई को शुरू से ही एहसास कमतरी का वहम था कि बहन को ज़्यादा चाहा जाता है निस्बतन मेरे। ज़िंदगी के नशेबो फराज ने वक्त की धारें तब्दील कर दी। अब्बा जान को तिजारत में खसारा हुआ। फिर वो वक्त आन पड़ा कि अब्बा जान को घर गाड़ी सब बेचना पड़ा और हम बेयारो मददगार हो गए। फिर घर का बेड़ा उठाने की ज़िम्मेदारी इस 20 साला लड़की ने ले ली और माँ बाप समेत दोनों भाइयों की ज़िम्मेदारी के लिए खूब मेहनत की। और स्कूल ट्यूशन पढ़ाने वाली ये लड़की एक बेटे के किरदार अदा करने लगी। सुबह को घर से निकलने वाली ये लड़की रात 9 बजे तक बच्चों को पढ़ा कर अपने घर की कफ़ालत करने लगी। इसी किरदार की बदौलत वालिदैन की दुआओं और मोहब्बतों का रुख तेज़ हवाओं की तरह मेरी शख्सियत को बाअसर बनाने में मददगार रहा। एक के बाद दीगरे दोनों भाइयों को सऊदीया कमाने के लिए भेजा और वो वहाँ बरसों रहने के बाद भी वालिदैन को एक पैसा भी ना भेजते थे। फिर इनकी शादी हुई तो थोड़ी बहुत भाइयों में जो इंसानियत थी इससे भी हाथ धो बैठे। दोनों भाइयों की पसंद की शादी और फिर वो शादियां हमारे लिए जैसे मैदान जंग तस्वुर पेश करने लगी। वो बहन जिसने इन्हें अपनी मशक्क़त और पैसों से कुर्बानियों से गुज़र कर इन्हें काबिल बनाने की वजह बनी, फिर उसे शादीशुदा ना होने की ताने देने लगे। माँ बाप के इलाज से और इनकी ज़िंदगी मौत से, इनके रंजो गम से आज़ाद होकर बहन पर बीवी की हमाकत के साथ यारों के बहतान लगा कर न जाने कैसे जी लेते हैं। मोहतरमा की गुफ्तगू सुनकर दिल इस कदर रंजीदा हुआ कि मैं कहने लगा, बस कीजिए मोहतरमा, हम लिखारी हैं, अब दिल में आपके दर्द सहने की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। दिल हौल हो रहा था कि मोहतरमा कहने लगी, सर अभी कहानी मुकम्मल नहीं हुई। बिला आखिर मैंने गहरी सांस ली, आँखों में डबडबाते आंसुओं को अपनी गिरफ्त में करते हुए कहा, जी कहें। तो मोहतरमा कहने लगी, सर मैंने अब्बा जान की मौत के बाद अपनी कमाई से घर खरीदा। ग्राउंड फ्लोर पर हम रहते थे, कुछ और रकम जमा की, फर्स्ट फ्लोर बनाया कि किराए पर चढ़ाकर आमदन का ज़रिया बन जाए। मगर भाइयों ने सऊदीया से वापस आकर इस घर पर कब्ज़ा कर लिया और वो मुझे गालियों से नवाजते हैं, मुझ पर हाथ उठाते हैं। मैंने मज़दूरों के साथ खड़े होकर घर बनवाया। मुझे कमाते हुए 21 साल गुजर गए। आज तक वालदा मेरी ज़िम्मेदारी है। बदकिस्मती से मेरी शादी ताख़ीर से हुई। हम सफ़र भी इंसानियत सिफत नहीं मिला। अब फिर से इस घर में रहने पर मजबूर हूँ जिस घर की मुल्क में मालिक मैं हूँ। बूढ़ी माँ के अलावा कोई ऐसा नहीं जो मेरी राह तकता हो, मगर गालियाँ देने के बावजूद भी वो मुझसे मेरे ही घर में रहने का किराया वसूल करते हैं। बहन की रुदाद सुनकर मुझे रात भर नींद न आ सकी। दिल सिसकियाँ मारता रहा। तो मेरे ज़मीर ने मुझे मुखातिब करके कहा,
تو سن کر اتنا پریشان ہے، جس پر گزری وہ کس کا قرب سے گزرا ہوگا۔ آؤ مل کر لوگوں کی تربیت کریں کہ وہ اپنے رشتوں کو، اپنوں کو، پرایوں کو، سبھی کو اپنی ذات سے تحفظ بخشیں۔ آؤ ان بے ضمیر لوگوں کو ان کی خطاؤں کا احساس دلائیں۔ اس کے لیے ہر فرد کو اپنے کردار سے میدان عمل میں ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا۔ وسلام، کل پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سب دوستوں سے۔ ہمارا یہ چھوٹی سی کاوش کیسے لگا کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرما دیجیے۔ جزاک اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، اللہ آپ کی لمبی عمر کرے، بہنوں کے ساتھ انصاف کریں۔ وسلام۔